जय श्री सच्चिदानंद। आज का विषय है परम प्रकाश क्या है। परम प्रकाश क्या है? जिसने मनुष्य शरीर को पाकर प्रभु का भजन नहीं किया वह मनुष्य पृथ्वी पर भार रूप है। पशु पक्षी भी जिस शरीर संबंधी सभी कार्य करते हैं मगर वे परमात्मा का भजन नहीं कर सकते। परमात्मा को जानने का अथवा परमात्मा की भजन करने का काम मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, हरिजन छाड़े हरि विमुखन की निश्चिन करत गुलामी, सूर पतीत को ठौर कहाँ सुनिए श्रीपति स्वामी। पेट के लिए तो नीच से नीच और अधम से अधम की भी सेवा करता है, मगर परमात्मा के ज्ञान देने वाले साधु संतों को सर झुकाने में से शर्म आती है। सच्चे संतों की संगत न मिलने से संसार के लोग परमात्मा की खोज बाहर करते हैं, मगर सभी संतों ने परमात्मा को घट में ही बतलाया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जींद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बींद। जब मोतिया बींद हो ही गया है तो इलाज करना ही पड़ेगा। परमात्मा घट में है पर दिखाई नहीं देता। गीता अध्याय में 11 में श्लोक 8 में कहा गया है, भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता। मेरे जिस शरीर को तू इन आँखों से देख रहा है यह अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन 8 तत्वों का बना हुआ है। फिर भगवान ने अर्जुन को अपने असली स्वरूप का दर्शन कराया। गीता अध्याय 11 और श्लोक 12 में कहा गया है कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा प्रकाश दिखलाया जिसकी बराबरी हजारों सूरज भी नहीं कर सकते। मैं गीता पाठियों से और संसार के सभी लोगों से पूछती हूँ कि अब वह प्रकाश कहाँ है। कई लोग कहते हैं कि शास्त्रों में सभी कुछ है। जब एक सूरज का इतना प्रकाश होता है तो रात में गीता की पुस्तक खोलकर रख देना चाहिए, क्योंकि उसमें हजारों सूर्यों की रोशनी लिखी हुई है। फिर बिजली जलाने की क्या जरूरत है? वेदों में हवन कुंड और हवन सामग्री का उल्लेख आता है। यह सब चीज़ें वेद से लेकर हमें हवन करना चाहिए। फिर बाजार से इन चीज़ों को लाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वेदों में इतना सब कुछ है पर उनमें लिखा है, यह चीज़ें वेदों में या गीता आदि में नहीं है। उसी प्रकार जैसे गीता में भगवान ने कहा कि वृक्षों में पीपल और नदियों में गंगा हूँ। गीता को तो जेब में लेकर जा सकते हैं किंतु पीपल को तो उठा भी नहीं सकते। अगर प्यास लगी तो गीता में गंगा है पर खोज करने लगे तो उसमें कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार कुरान में नूर का और इंजील बाइबल में डिवाइन लाइट का, ग्रंथ साहिब में चांदना का, वेदों में भर्गु ज्योति का नाम लिखा है पर उनमें है नहीं। जिस प्रकार प्यास को दूर करने के लिए गंगा के किनारे पर जाना पड़ता है, वैसे ही अंदर की रोशनी को जानने देखने के लिए हमें सद्गुरुदेव शरण में जाना पड़ता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भगवान ने तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जाने के लिए कहा गया है, ज्ञान अंजन गुरुदिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया नानक मनि प्रकाश। बलिहारी गुरु आपने द्युहारी सदबार, जिन मानस ते देवत्यो किए करत न लागी वार। जी सौ चंदा उगवही सूरज चढ़ही हजार, ऐते चानन होन दिया गुरु बिनु घोर अंधार। जिस समय जिस मनुष्य ने स्वयं प्रकाश या चांदना को नहीं देखा तो गीता का पाठ करने से क्या मिलेगा। मानव तो वही है जिसने अपने अंदर की रोशनी को देखा हो। पेट के लिए तो पशु पक्षी भी इधर उधर दौड़ते और भागते हैं और मनुष्य भी नौकरी चाकरी या दुकानदारी आदि का काम करने के लिए अपने पेट की पूर्ति के लिए करते हैं। चौथी रोशनी को देखना ही तो मानवता है। एक बार हम मैनपुरी गए थे, वहाँ अमेरिकन पादरी रहते थे। वे लोग वहाँ ईसाईयत का प्रचार करते थे। 2 अमेरिकन पादरी हमारा भी सत्संग सुनने के लिए आए। हमने उन लोगों से पूछा, आपके ग्रंथों में डिवाइन लाइट का जिक्र आया है? वे कहने लगे, लिखा तो है पर उसे कोई देख नहीं सकता। हमने उनसे कहा, जब कोई उस नूर को या लाइट को देख ही नहीं सकता तो इंजील या बाइबल पढ़ने से क्या लाभ। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई उस प्रकाश को देख नहीं सकता, सब देख सकते हैं। बस समय के सद्गुरु की शरण में जाकर हमें उसे जानने की आवश्यकता है। यह सत्संग हमारे परम पूज्य योगीराज संत परम संत सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज ने सुनाया था और यह मैंने आप लोगों को सुनाया। यह आप लोगों को कैसा लगा
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। आज का जो विषय था वह परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा को जानो, इस विषय पर था। इसीलिए इस सत्संग को सुनने के बाद आप भी परमात्मा के उस स्वरूप की पहचान कीजिए, अपने मन के अंदर उस ज्योति को जगाइए और उसकी पहचान कीजिए। ये आपके लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा काम होगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद कि आपने मेरी फुल वीडियो देखी। जय श्री सच्चिदानंद।